हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द लॉ कोड। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कानपुर यूनिवर्सिटी के एलएलबी के थर्ड सेमेस्टर के फोर्थ पेपर यानी कि प्रॉपर्टी लॉ संपत्ति विधि की। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईजमेंट में भी सुधाचार हो सकता है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोकेशन ऑफ अ गिफ्ट में भी दान का निरसन हो सकता है जब। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस राजेश कांत राय वर्सेस शांति देवी 1957 रिलेटेड विद। राजेश कांत राय बनाम शांति देवी 1957 का वाद संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट गिफ्ट अंडर टीपीए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत दान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा डोनी मस्ट बी कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। अदाता को हमेशा संविदा सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन इफ नेचुरल फॉर्म अंडर टीपीए। निम्नलिखित में से कौन अपने प्राकृतिक स्वरूप में संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अंतरित नहीं की जा सकती है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गिफ्ट कंप्राइजिंग बोथ एक्साइटिंग एंड फ्यूचर प्रॉपर्टी द गिफ्ट इज। एक दान जिसमें वर्तमान और भावी दोनों संपत्तियां समान समाहित हो, ऐसा दान। इसका आंसर होगा बी, यानी कि वैलिड फॉर एक्साइटिंग प्रॉपर्टी ओनली, वैलिड फॉर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी ओनली, केवल वर्तमान संपत्ति के संबंध में विद्यमान नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजमेंट दैट नीड्स एक्ट ऑफ मैन फॉर इट्स एंजॉयमेंट इज। ऐसा सुखाचार जिसके उपभोग के लिए मनुष्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, डिसकंटिन्यूअस ईजमेंट, असतत सुखाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमरी ईजमेंट मस्ट बी, रूढ़िक सुखाचार होना चाहिए। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882। सुखाचार अधिनियम 1882 की किस धारा में आवश्यकता जनित सुखाचार का प्रावधान है। इसका आंसर होगा बी, यानी कि सेक्शन 13, धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोविजन रिलेटेड टू गिफ्ट विच डोनी इज लायबल टू पे ऑल लाइबिलिटी पर्सनली ऑफ द डोनर एट द टाइम ऑफ गिफ्ट इज इन। दान से संबंधित प्रावधान जिसमें अदाता दाता के समस्त दायित्वों के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होता है जो दान के समय दाता पर है, ऐसा प्रावधान है। इसका आंसर होगा सी, सेक्शन 128 ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 128। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 4 ऑफ टीपीए 1882 प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 59, 107 एंड 123 शुड बी रीड एज सप्लीमेंट टू। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 4 के प्रावधान के अनुसार धारा 59, 107 और 123 के प्रावधानों को निम्नलिखित में से किसके अनुपूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसका आंसर होगा इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शनेबल क्लेम। निम्नलिखित में से कौन सा अनुयोज्य दावा है। इसका आंसर होगा क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, किराए के अवशेष के लिए दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड ट्रांसफ़र। एक विद्यमान अंतरण के लिए क्या आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ एक्शन फॉर डैमेजेस इन टॉर्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अपकृत्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए कार्यवाही का अधिकार अंतरित नहीं किया जा सकता है, यह कथन है। इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईजमेंट इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ ईजमेंट एक्ट 1882। सुखाचार अधिनियम 1882 की इस धारा में सुखाचार परिभाषित है। इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। निम्नलिखित में से क्या सत्य है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड अंडर टीपीए 1882। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत क्या अंतरित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा एक्शनेबल क्लेम।
अनुयोज्य दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीज मेड टू माइनर इज, अवैध को किया गया पट्टा है। इसका आंसर होगा वॉइड, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कम इनटू फोर्स ऑन, संपत्ति अंतरण अधिनियम लागू हुआ। इसका आंसर होगा 1 जुलाई 1882, 1 जुलाई 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर टीपीए ट्रांसफर ऑफ स्पेक्स सक्सेशन इज, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत संभाव्य उत्तराधिकार का अंतरण। इसका आंसर होगा वॉइड, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटिस मीन्स अंडर टीपीए इज, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन अचल संपत्ति है। इसका आंसर होगा महुआ ट्री, महुआ वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 2 ऑफ टीपीए 1882 शैल नॉट बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का अध्याय 2 निम्नलिखित में से किसके नियम को प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा। इसका आंसर होगा मुस्लिम लॉ, मुस्लिम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर टीपीए 1882 द टर्म अटेस्टेड मीन्स अटेस्टेड बाय, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत अनुप्रमाणन का अर्थ निम्न द्वारा अनुप्रमाणित है। इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत संपत्ति के अंतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ट्रांसफर कैन बी इन फॉर्म ऑफ रिलीज और सरेंडर, अंतर समर्पण या परित्याग के रूप में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली अरेंजमेंट इज नॉट ऑफ कंसीडर्ड एज ट्रांसफर प्रॉपर्टी, द स्टेटमेंट इज, पारिवारिक व्यवस्था संपत्ति का अंतरण नहीं है, यह कथन है। इसका आंसर होगा ट्रू, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईजमेंट में बी एक्वायर्ड बाय, सुखाचार को अर्पित किया जा सकता है। इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर लॉफुल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी देयर मस्ट बी एटलीस्ट, एक विधिपूर्ण अंतरण के लिए कम से कम व्यक्ति होने चाहिए। इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, दोनों ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 9 ऑफ ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज रिलेटेड विद, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 8 संबंधित है। ये मिसप्रिंट है, धारा 8 यहाँ पर होगा धारा 9 संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, ओरल ट्रांसफर, मौखिक अंतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ नेमो डैट कोड नॉन हैबिट रिलेटेड विद सेक्शन ऑफ टीपीए, नेमो डैट कोड नॉन हैबिट का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 7 धारा 7। द प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट पेंडेंस अंडर टीपीए इज pertains टू, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत लंबित वाद का सिद्धांत संबंधित है। इसका आंसर होगा ए, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट इज रिलेटेड विद विच सेक्शन ऑफ टीपीए, फैलाव का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की किस धारा से संबंधित है। इसका आंसर होगा बी, सेक्शन 41 धारा 41। सो इस वीडियो में इतना, इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो थम्स अप, डू सेंड सब्सक्राइब, प्रेस नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।